अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। जैसा कि आपको पता है कि हम फ्री ऑनलाइन प्रिपरेशन क्लासेस फॉर जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14 की कर रहे हैं, जिसमें हमने गुजरे हुए 5 लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 ऑफ 4th क्लास साइंस कंप्लीट कर लिया था। और आज के चैप्टर में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी चैप्टर नंबर 2। तो ये चैप्टर क्या कहता है कि सबसे पहले आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि ये लिविंग थिंग्स की कुछ खासियतें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये हमारे पास लिविंग थिंग्स की खासियतें होती हैं। और दूसरा है नीड्स, कौन कौन सी जरूरतें होती हैं लिविंग थिंग्स को। अब देखिए, हम डेली लाइफ में दो चीजें देखते हैं, एक हमारे पास लिविंग थिंग्स होती है, दूसरी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होती है सराउंडिंग्स में। अब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनकी क्या क्या नीड्स है, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो आज के लेक्चर का मौजू होगा और वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लिविंग थिंग्स में दो अकसाम होते हैं, एक हमारे पास एनिमल्स आते हैं, दूसरे हमारे पास प्लांट्स आते हैं जी। तो एनिमल्स और प्लांट्स जो है उनमें जो है उनकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कौन कौन सी नीड्स हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारे पास जैसे कैट है, हेन है और काऊ है, गोट है, डॉग है, डोंकी है। तो दीज आर बेसिकली एनिमल्स एंड अदर आर द प्लांट्स। सो हेयर वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स में क्या करेंगे हम लोग, फर्क महसूस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से, नीड्स के हवाले से। तो अभी के लिए इतना, उसके नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं कि वहां पर क्या मौजूद है। तो नेक्स्ट पेज में हमारे पास है फैक्टर्स नेसेसरी फॉर बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू सर्वाइव। अब देखिए, कुछ अहम फैक्टर्स होते हैं जो एनिमल्स को भी चाहिए और प्लांट्स को भी चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। याद रहे कि हमारे पास दो अकसाम होती है चीजों की। इस अर्थ में हमारी जो अर्थ है उसमें दो अकसाम की चीजें मौजूद है, एक हमारे पास लिविंग थिंग्स है, दूसरी हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स वो होती है जिनमें जान होती है, उनको हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स कहते हैं। और जिनमें जान नहीं होती उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और उस देखिए, हमारे पास जो लिविंग थिंग्स है उनको दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास आते हैं एनिमल्स, दूसरे हमारे पास आते हैं प्लांट्स। अब हर जो लिविंग थिंग है, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उनको कुछ अहम फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जी। एक सनलाइट है, एयर है, फूड है, वाटर है। तो ये 4 अहम फैक्टर हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कौन से फैक्टर्स जरूरी है लिविंग थिंग्स को जरूर जिंदा रहने के लिए, तो पहला जी फैक्टर है हमारे पास सनलाइट। पहला फैक्टर क्या है? सनलाइट। दूसरा फैक्टर जो है वो है एयर, तीसरा फैक्टर है फूड, चौथा फैक्टर है वाटर। ये 4 अहम फैक्टर है हमारे पास लिविंग थिंग्स के, उनको जिंदा रहने के लिए ये 4 फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है जी। उसके बाद अगर इनमें से कोई भी फैक्टर ना हो तो लिविंग थिंग्स जो हैं सरवाइव नहीं कर सकते, कैन नॉट सर्वाइव, यानी उनका सर्वाइवल मुश्किल है। उनका सर्वाइवल जो है वो इन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। अब देखिए, यहां पर डायग्रामेटिकली देखते हैं कि हमारे पास फैक्टर्स नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। अब देखिए, ये हमारे पास कोई प्लांट्स है, ये हमारे पास क्या है, प्लांट्स है, ट्रीज है। अगर हम इनको लिख लें तो यहां पर क्या है, ये हमारे पास ट्रीज है। अब जो ट्रीज है जी, उनको कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है? कुछ आम चीजें हैं जिनकी मतलब इनको नीड होती है। अब वो कौन कौन सी है, अब हम एक एक
करके उन फैक्टर्स को हाईलाइट कराएंगे। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है सनलाइट। ये कौन सा फैक्टर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर लिविंग थिंग्स को धूप नहीं मिलेगी या ट्रीज को धूप नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? फिर इनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरा अहम फैक्टर जो है ये पहले नंबर पर है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने आपके लिए लिख लिया। दूसरे नंबर पर जो अहम फैक्टर है वो है एयर। वो क्या है जी? एयर। तो एयर जो है, हवा जो है, उसकी भी जरूरत पड़ती है। अब प्लांट जो है इसमें क्या होता है आगे चलकर हम पढ़ेंगे, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। वो एक मेथड है जिसमें से ये अपना खाना बनाता है। फिर उस मेथड के थ्रू वो सिर्फ सन से होती है, अगर सन नहीं है तो वो वर्क नहीं करती। दूसरा है एयर। अब एयर में कुछ अहम गैसेस हैं जो प्लांट्स के लिए जरूरी है। अब प्लांट्स को जो एयर में गैसेस चाहिए वो ज्यादा तौर पर इंपॉर्टेंट जो गैस है वो क्या कौन सी होती है जी? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, मतलब कि CO2 गैस जो है ये अब्सॉर्ब करते हैं और उसके नतीजे में रिजल्ट में ये जो रिलीज करते हैं गैस वो कौन सी होती है जी? वो होती है O2 गैस यानी ऑक्सीजन गैस। तो CO2 ये क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो एयर का एक बहुत बड़ा रोल है। तीसरा कौन सा रोल है जी? यहाँ पे तीसरा अहम जो रोल है वो हमने ऊपर हाईलाइट किया हुआ है, वो कौन सा है जी? वो है वाटर। तो वाटर की भी इनको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि अगर थर्ड नंबर पर हम मेंशन कर दें तो वो क्या होता है? वाटर होता है। अब पानी नहीं होगा तो भी इनका खाना नहीं बनेगा। फूड जो है, फूड इनका डिपेंड इन चीजों पे ऊपर करता है। तो कुछ अहम फैक्टर्स हैं जी, एक सन है, दूसरा एयर है, वाटर है और तीसरा क्या है? फूड है जो सॉइल से या इन सारे प्रोसेस से बनता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या मौजूद है। तो हर चीज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। हर चीज के कुछ क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी मदद से हमें पता चलता है कि वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। तो इन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स we can differentiate either the body is living either is non living। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मौजूद हैं। तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं आगे वो है यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक्टिविटी है तो एक्टिविटी से MCQs नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अब हमारे पास लिविंग थिंग्स होती है, हर वो चीज जिसमें जान हो उसको लिविंग थिंग्स कहते हैं। तो लिविंग थिंग्स जो है इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए लिविंग थिंग्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम इंपॉर्टेंट अभी बताएंगे। पहला ये है कि लिविंग थिंग्स जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे ओन काइंड। अपनी जो इनकी जेंडर है उसको क्या करते हैं? ये रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। अपनी क्या बढ़ाते हैं? नस्ल बढ़ाते हैं। वो खासियत है लिविंग थिंग्स की। अब जैसे कि ह्यूमन है तो ह्यूमन जो है वो अपनी नस्ल बढ़ा सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक ह्यूमन से दूसरा। इस तरह से क्या होता है कि चलता जाता है सिस्टम। अब उसके बाद जो है जी हमारे पास देखें, इसकी पहली खासियत ये है कि अपनी काइंड को, अपने अकसाम को ये रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद है ह्यूमन जो है चिल्ड्रन पैदा करते हैं, बेबीज पैदा करते हैं। जैसे कि हैन है तो हैन जो है उसके बच्चों को क्या कहा जाता है? चिक कहा जाता है। ये देखिए ये आसान है, हैन के बच्चों को क्या कहा जाता है? चिक कहा जाता है। कैमल जो है, कैमल के काफ पैदा होते हैं। तो ये जो है ये इनकी नस्लें हैं जो इनसे पैदा होती हैं। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास पिक्चर है जो मैंने अभी थोड़ा आपके लिए डिस्कस किया है। तो डिस्कशन में देखें ये हमारे पास बेसिकली, ये आपको पता है, आप समझ सकते हो। इसको मैं एक अलग कलर से लिखूं, इसको हम ब्लू से लिख लेते हैं। ये जो है ये हमारे पास हैन है
और ये उसके चिक्स है, ये उसके क्या है, चिक्स है। जो हैन के बेबीज होते हैं उनको चिक्स कहा जाता है। इसी तरह से ये हमारे पास कैमल है और ये जो है हमारे पास उसके काफ, सही। तो दीज आर बेसिकली ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ईच अदर। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या है, अब यहां से इंपॉर्टेंट चीजें, ये जो हमेशा डू यू नो में आता है, इधर से एमसीक्यू आ जाते हैं। तो यहां पे देखें, यहां पर है प्लांट और एनिमल्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए, मतलब अपनी जिंदगी जो है, लाइफ जो है, उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं जी, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपना नस्ल बढ़ाते हैं, अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए। जैसे कि आपको पता है ये मुर्गी है, तो मुर्गी के बाद जो इसका बच्चा है, जो चिक है, वो आगे चल के मुर्गी बनेगा। फिर क्या होगा, फिर इस तरह से फिर उसके बच्चे होंगे, फिर कंटिन्यूअसली ये क्या होता जाएगा, इनका सिस्टम चलता जाएगा, सही है जी। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि चिल्ड्रन जो है, जो भी चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्या होता है, इनहेरेंट कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उनको विरसे में मिलती है, उनके पेरेंट्स से। कहां से मिलती है जी, पेरेंट्स से मिलती है। और उन कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म की जो उन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इनहेरिट्स में, विरसे में मिलती है पेरेंट्स से, उनको कहते हैं ट्रेट्स। द कैरेक्टरिस्टिक दैट कैन एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स फ्रॉम इट्स पेरेंट्स आर कॉल्ड ट्रेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पेरेंट्स से मिले अपने, मतलब जो बच्चों को, तो उनको हम क्या कहते हैं जी, उनको हम कहते हैं ट्रेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेट्स कहते हैं। ये आपके लिए मैंने लिख लिया कि ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है उनको क्या कहते हैं जी, उनको ट्रेट्स कहते हैं। अब कुछ ह्यूमंस में भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। अब ह्यूमंस में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो हम आपके लिए हाईलाइट कर लेते हैं ह्यूमन के लिए कौन सी है। देखिए, जैसे कि बालों का कलर होता है हेयर कलर, स्किन जो होता है, आईज जो होती हैं, ब्लड ग्रुप जो होता है, शेप ऑफ नोज जो होता है, लिप्स जो होते हैं, ये हमें विरसे में मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से। या तो आपको अपनी मम्मी से मिलेंगे या आपके डैड से मिलेंगे, आपको इनहेरिटेंस में मिलेंगे। तो वो क्या होंगे, उसमें क्या होगा कि हेयर कलर जो है मेच खाएगा। इसी तरह से स्किन, आईज का कलर, ब्लड ग्रुप भी आपका मेच खा सकता है, शेप ऑफ नोज भी मेच खा सकता है और लिप्स वगैरह भी मेच खाते हैं। तो ये वो खासियतें हैं जी जो ह्यूमन को अपने पेरेंट्स से इनहर्ट करके मिलती हैं, विरसे में मिलती हैं। कहां से मिलती हैं जी, विरसे में मिलती हैं। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या मौजूद है। तो ऑल लिविंग थिंग्स जो है, सारी जो लिविंग थिंग्स है, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों, देखें लिविंग थिंग्स में दोनों आ जाएंगे, उसमें यंग्स वंस लाजमी प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोड्यूस लाजमी होते हैं, उनके चिल्ड्रन लाजमी पैदा होते हैं। अब अगर पेरेंट्स की ब्लू आईज है तो चिल्ड्रन की भी ब्लू आईज हो सकती है। और अगर प्लांट के सीड्स जो है पिंक है, पिंक फ्लावर के साथ है, तो उनके जो बेबी प्लांट्स होंगे तो उनके फ्लावर भी पिंक ही होंगे, उनके फ्लावर भी क्या होंगे जी, पिंक ही होंगे। तो मतलब ये जो खासियतें हैं वो पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग्स के दरमियान होती हैं और इनको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अगर मैं आपके लिए लिख लूं तो ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो वो खासियतें हैं, वो जो ट्रांसफर होती है उसको क्या कहते हैं, उसको इनहेरिटेंस कहते हैं, विरसा कहते हैं, सही, विरसे में मिलती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहां पे देखें, अब एनिमल लाइफ साइकिल है। एनिमल लाइफ साइकिल यहां पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है कि एशिया के बारे में मालूमात है। एशिया रीजन है जहां पर
मुख्तलिफ एनिमल स्पेशीज मिलती हैं जिनके फेस एक्सटेंशन ड्यू टू देयर एक्सेसिव यूज ऑफ लैंड ऑफ ह्यूमंस। अब उनके जो फेस होते हैं वो एक्सेशन होती है उनमें ह्यूमंस की लैंड में, और जैसे कि जो इंक्रीज जो लैंड है हाउसिंग की, जैसे एग्रीकल्चर है, और ह्यूमंस जो है एशिया के जो ह्यूमंस हैं उनको मुख्तलिफ स्पेशीज में भी ट्रेट हो सकते हैं, यानी कि आपका इन्वायरमेंट भी आपके फेस पर या आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पर इफेक्ट डाल सकता है, इफेक्ट रख सकता है। सही है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल लाइफ साइकिल। अब एनिमल लाइफ साइकिल क्या है? याद रहे सारे जो लिविंग थिंग्स हैं, सारे जो क्या है लिविंग थिंग्स हैं, वो ग्रो करते हैं। अब ग्रो करते हैं तो क्या, चाहे वो ह्यूमंस हो, एनिमल्स हो या प्लांट्स हो। अब देखें ह्यूमंस और एनिमल्स इन दोनों को हम एक कैटेगरी में लेते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ह्यूमंस और एनिमल्स कौन सी कैटेगरी में, ये सेम कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास जो लिविंग थिंग्स है, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख लेता हूं, जो लिविंग थिंग्स है उनकी दो अक़सामें हैं, एक एनिमल्स हैं और दूसरे कौन से हैं जी? दूसरे हैं प्लांट्स, दूसरे हैं प्लांट्स। अब एनिमल्स या प्लांट्स दोनों जो हैं अलग अलग कैटेगरी। अब एनिमल में दो आते हैं, एक आप जिनको एनिमल ही कहते हो, सही है, दूसरे इसमें कौन से आते हैं? ह्यूमंस आते हैं। ह्यूमंस आल्सो ए पार्ट ऑफ एनिमल्स। ओके, नाउ अब जैसे ये ग्रो करते हैं तो क्या होता है, हर लिविंग थिंग जो है उसके डिफरेंट चेंजेस आते हैं, डिफरेंट स्टेट्स आते हैं, मुख्तलिफ स्टेट्स आते हैं। उन स्टेट्स को हम क्या कहते हैं? स्टेट्स ऑफ ग्रोथ। उन स्टेट्स को हम क्या कहते हैं? स्टेट्स ऑफ ग्रोथ करते हैं। सही है। तो अब स्टेट्स ऑफ ग्रोथ जो है, स्टेट्स ऑफ ग्रोथ जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पजेस करते हैं, और ये अडल्ट स्टेज पर आकर खत्म हो जाते हैं, और इस पूरे को हम कहते हैं लाइफ साइकिल। मतलब कि ऐसा है कि एक जो है, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखें यहां पे डायग्राम दी हुई है, स्टेज एंड लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। ये क्या है? स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। एक बटरफ्लाई है जी, एक मिनट में कलर आपके लिए चेंज कर लूं। ये बटरफ्लाई के स्टेज हैं जो हमारे पास बटरफ्लाई होती है। अब इसके स्टेज कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखें अब यहां पर रिप्रोड्यूस वाला सिस्टम ही है, जो मैं आपको पहले बताया है कि एक एनिमल या एक प्लांट अपने स्पेशीज को कंटिन्यू करेगा। अब देखें जी, सबसे पहले जो स्टेप आता है यहाँ पे, पहला जो स्टेप है वो किसका है? बटरफ्लाई का है। अब बटरफ्लाई के होते हैं एग्स। क्या होते हैं जी? एग्स होते हैं। अब जैसे ये अंडे देती है तो फिर वो एग जो है वो कैटपाइलर बनते हैं। वो क्या बनते हैं जी? कैटपाइलर। अब कैटपाइलर क्या होता है? कैटपाइलर देखें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये एक किस्म का मतलब जो है कीड़े की टाइप की तरह होता ही है, इसको कैटपाइलर कहते हैं। फिर एक दूसरा प्रोसेस होता है, उस दूसरे प्रोसेस में क्या होता है? कैटपाइलर जो है ये कन्वर्ट हो जाता है चायलाइसिस। ये क्या होता है? ये एक नेक्स्ट स्टेप है। फिर इसके पंख निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर ये कीड़ा जो है आगे चलकर सेम जो इसकी मदर है या इसके जो फादर है उसके जैसा बनता है। तो यहाँ पे जो है मदर है, क्योंकि एग्स जो है फीमेल ही देती है, तो यहाँ पर जो है सेम जो है इसका जो रूप होगा, रंग जो होगा वो सेम अपने पेरेंट्स की तरह ही होगा। तो इसको हम कहते हैं रिप्रोड्यूस। क्या कहते हैं जी? रिप्रोड्यूस कहते हैं। और ये आपने डायग्राम में देख लिया। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास क्या क्या मौजूद है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे फर्दर जो टॉपिक्स रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अयाज वर्चुअल एकेडमी पाकिस्तान। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दीजिए
और अगर आपने हमें अभी तक फेसबुक पेज पे फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक पेज पे लाजमी फॉलो कर दीजिए। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हमारा कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी पढ़ सकता है। आपको सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक्स को क्लिक करना है और हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अयाज वर्चुअल अकेडमी पाकिस्तान।